फ्रॉम क्लास 8। आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ एक्सपोनेंट। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताते हैं यूज का मीन्स होता है प्रयोग, एक्सपोनेंट घातांक, ठीक है। घातांक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका प्रयोग फोर्थ प्लेस पर किया जाता है, यानी कि 4 स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है एक्सप्रेस, क्या? एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स, एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कह रहा है एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला यूज है एक्सपोनेंट का, फर्स्ट यूज है एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब यदि कोई लार्ज नंबर दिया गया किस फॉर्म में है? लार्ज में है, ठीक है। उसको हमें किस फॉर्म में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यदि हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, ठीक है, या फिर नॉन डेसिमल हो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है लेटस 1.0 to 100.0, ठीक है। एंड इसकी पावर एंड इट्स पावर ऑफ 10, ठीक है। कहने का मतलब यदि कोई नंबर्स दिया गया है, ठीक है, उसको 1 प्लेस डेसिमल में चेंज करना। 1 प्लेस अगर इस तरीके का दिया गया है या फिर इस तरीके का दिया गया है किसी को भी, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? 10 की पावर में, ठीक है, पावर ऑफ 10 में। तो जो इसमें हमें फॉर्म प्राप्त होता है वही हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 4, 8, 6, इतना लंबा नंबर है, ठीक है। इस नंबर को कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, ठीक है। आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है लार्ज नंबर, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें आपको ये पहले फाइंड करना होता है कि इसमें डेसिमल कहाँ पर है, ठीक है। इस नंबर्स में आपको ये फाइंड करना है कि डेसिमल कहाँ है। जैसे हम एक और लिख देते हैं 28.27, ठीक है। इसमें तो आपको पता है डेसिमल यहाँ है, ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल कहाँ है? कहोगे इसमें डेसिमल नहीं लगा है। लगा है इसमें डेसिमल। अगर डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो डेसिमल लास्ट में होता है। सपोज कहते हैं डेसिमल लास्ट में होता है, ठीक है, यहाँ डेसिमल होता है। यदि कहीं पर डेसिमल बीच में यूज नहीं हुआ है तो डेसिमल यहाँ पर होता है, ठीक है। इसका हमें कोई काम नहीं अभी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें किया क्या जाएगा, इसमें किया क्या जाएगा। तो हमें जब पता हो गया कि डेसिमल यहाँ है, तो इस डेसिमल को उठा के हम 1 अंक के इधर करते हैं, ठीक है, 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, ठीक है, आफ्टर 1 डिजिट। तो हम इसको यहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम ले जाएंगे? तो सबसे पहले इसको हम आसानी करने के लिए बता दे रहे हैं। यहाँ लिख कर 4, 8, 6 इतना टाइम 0, ठीक है।
यदि हमारा डेसिमल यहाँ है तो इसको हम 1 प्लेस लेके इधर आएंगे, यहाँ लगेगा दशमलव, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस एंड 7 प्लेस। ठीक है, कितना प्लेस है यहाँ पर? 7 प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है, एक अशून्य अंक के बाद। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू के अंक। ठीक है, बाद में तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, डेसिमल यहाँ आ गया 0.86। आप चाहें तो इस जीरो को भी लिख सकते हैं और ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर जीरो का कोई मीन्स, जब एक बार दशमलव लग गया तो यहाँ पर जीरो का कोई मीन्स नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी टाइम आया है? 7 टाइम, 7 डिजिट को क्रॉस किया है, तो यहाँ पर जो 10 लिखा जाएगा 10 की पावर 7 लिखा जाएगा। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे कि डेसिमल कहाँ है, तो डेसिमल जो है यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, इस डेसिमल को हमें यहाँ पर लेके आना है, तो कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5 टाइम गया, तो यहाँ पर ही हो गया 5.8963। ठीक है, लेकिन ये डेसिमल जो है यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ तक आया, कितने प्लेस को क्रॉस किया है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो 5 प्लेस को क्रॉस किया है, यहाँ पर लिखेंगे 10⁵। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और किस नंबर का है? लार्ज नंबर का। ठीक है, लार्ज नंबर को किसको लिखना हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए एक हम बड़ी संख्या लेके चलते हैं, तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास दिया है ठीक है, इतना दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना लंबा दिया है, जीरो बहुत लगा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सेम वही मेथड है। ठीक है, पहले डेसिमल को यहाँ लगाइए। अगर डेसिमल यहाँ लगा दिया है तब तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर डेसिमल यहाँ नहीं लगा, कहीं नहीं लगा, तो डेसिमल को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है दशमलव। अब इसको हम इधर क्रॉस करेंगे, कितने प्लेस जाएगा? देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जैसे मैं दिखाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। 1 प्लेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हम डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो गया 3.0। ठीक है, और इंटू 10⁻20। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, यदि कोई नंबर डेसिमल के लेफ्ट में जाता है, ठीक है, और एक राइट में जाता है और एक लेफ्ट में जाता है। कैसे जाता है? एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में जाता है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, लिख देते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल है यदि लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, मैंने अभी इधर कहा, एक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर आएगा। ठीक है, कौन सा पावर? पॉजिटिव। 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि राइट जा रहा है वो कौन सा पावर होगा? निगेटिव। वो हो जाएगा हमारा निगेटिव पावर। किसका?
10 का, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, इसे कॉपी में ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ठीक है। यदि डेसिमल लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव पावर, यदि राइट जा रहा है तो निगेटिव पावर। इसी का हमें यूज है, इसी पॉइंट का हमें इस एक्सरसाइज में यूज है, ठीक है। चलते हैं, ये हमारा पहला टाइप था एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब हमें जो स्टडी करना है, हमारा दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने इसके पहले लार्ज नंबर पढ़ा था, अब स्मॉल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल नंबर क्या होता है? देखिए, लार्ज नंबर में जो पावर होता है वो 10 की पावर पॉजिटिव जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल नंबर में 10 की पावर माइनस जाता है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, 10 की पावर माइनस। तो चलिए चलते हैं। वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग निगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है। यदि हम किसी छोटी संख्या को एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका जो पावर होता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर जो पावर चढ़ा, जैसे 10 की पावर m, ठीक है, m हो गया। तो m क्या है यहाँ पर? m हमारा निगेटिव इंटीजर है, m है निगेटिव इंटीजर, ठीक है। किसका है? वेरी स्मॉल नंबर्स का। किसका? जो नंबर दिए रहेंगे उसका इंटीजर, निगेटिव इंटीजर है m, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जांपल हो गया, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 0, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 0 लगाएंगे, इसके बाद, ठीक है। इतना देखिए, जो स्मॉल नंबर्स होता है, स्मॉल नंबर्स में सबसे पहले डेसिमल लगा जाता है, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल लगा होता है, और लार्ज नंबर में डेसिमल लास्ट में होता है, इतना याद रखना। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सबसे पहले डेसिमल को हम राइट लेके जाएंगे, कहाँ? एक अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसे हम, ठीक है, 8756। अब यहाँ पर डेसिमल को लेके आएंगे इधर, कितना प्लेस? 1 2 3 4 5 6। यहाँ आने के लिए 6 प्लेस हमें क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पर डेसिमल ला के हम लगा देंगे, जैसे 8.756, ठीक है। कितना प्लेस आया है? 6 प्लेस। तो यहाँ पर जो 10 का पावर चढ़ाया जाएगा, 6 चढ़ाया जाएगा, लेकिन कौन सा साइन रहेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि देखो, डेसिमल को मैंने राइट लेके गया। मैंने अभी बताया इसके पहले कि जो पावर चढ़ाया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव कैसे चढ़ाया जाता है। जो पॉजिटिव होता है, यदि हम लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव, यदि राइट जाएंगे तो निगेटिव, ठीक है। तो हम राइट गए हैं तो यहाँ पर निगेटिव पावर हो गया। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा, जीरो पॉइंट, देखिए ये 0 पॉइंट जो दिया रहता है वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए इतना दिया है, तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है 10 की पावर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डेसिमल कितने प्लेस जाएगा? 1 2 3 प्लेस। यहीं पर दशमलव क्यों लगेगा? क्योंकि हमें 1 प्लेस के ही बाद लगाना है। तो ये हो गया हमारा 2.975। हमने डेसिमल को लिया 1 1 2 3 प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, लेकिन साइन माइनस। आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्या?
जो पावर चढ़ाया जाता है वो याद रखना लार्ज नंबर के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट का यूज दो ही जगह किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एक तो छोटी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए और बड़ी संख्या को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। ये थे हमारे दो रूल्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यदि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया है तो उसको हम एक्चुअल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। एक्चुअल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये है हमारा एक्चुअल फॉर्म जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, और ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हमें इस तरीके का दिया गया है तो हम इसको इस रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर भी देख लेते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यदि कोई नंबर दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमें चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में, ठीक है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यूजुअल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, या फिर यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, यूजुअल फॉर्म जो होता है, जैसे हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, ठीक, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें, यदि 10 का पावर माइनस दिया गया है, ठीक है, 10 का पावर माइनस दिया गया है, तो डेसिमल किस ओर जाएगा? तो डेसिमल, ये है हमारा डेसिमल, ठीक है, ये है हमारा डेसिमल। डेसिमल किस ओर आएगा? डेसिमल आएगा लेफ़्ट। यदि नेगेटिव पावर दिया गया है तो उसका जो डेसिमल जाएगा लेफ़्ट साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि पावर पॉजिटिव दिया गया है तो इसका जो डेसिमल होता है वो राइट साइड जाएगा। ठीक है, और जो नंबर दिया रहेगा, जो नंबर्स दिया रहेगा उसी में हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करना है? जो पावर दिया रहेगा। ठीक है, चलते हैं एक एग्जांपल पर। देखिए, हम इसी में दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करा देंगे, जैसे एक पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, जैसे कोई दिया है 9.876896, ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया है 10 की पावर 9। ठीक है, आप याद रखना कौन सी पावर है? पॉजिटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, और ये लार्ज नंबर में ही संभव होता है। ठीक है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। यूजुअल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए 9.876896 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, सॉरी 10 की पावर 9, इसका मीन्स क्या होता है? 10 की पावर 9 का मीन्स क्या होता है? 10 की पावर 9 का मीन्स होता है 10, इसकी जो जीरो वाली वैल्यू है कितनी टाइम है? 9 टाइम। आप 1 लिख दीजिए और जितनी पावर लिखी गई है उसमें उतना ही जीरो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 9 है तो 9 0, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना कंफर्म है? आपको तो इतना कंफर्म होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम कितना जीरो लगा दिए? 2 2 4 6 8 9, 9 जीरो हो गया ना। अब देखिए, ये पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक आसान ट्रिक है। ठीक है, अगर यदि इसमें मल्टीप्लाई है, यानी कि पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 9 जीरो है, 9 टाइम जीरो है, तो ये जो डेसिमल है 9 टाइम इधर भी आएगा। किस ओर आएगा? राइट साइड आएगा। मैंने अभी बताया है, अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट साइड जाता है, यदि निगेटिव है तो लेफ़्ट साइड। तो यहाँ हमें राइट साइड ले जाना है। कितनी टाइम? 9 टाइम। तो 9 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस,
4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस, 8 प्लेस, 9 प्लेस। ठीक है, मैंने कैसे लिख दिया देखिए। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए डेसिमल यहाँ से मैं लेके आया 1 2 3 4 5 6, एक 7, एक 8, एक 9, यहाँ लेके आया ना, यहाँ लाना था हमें। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 0 डाल दूँगा। ठीक है, यही रूल्स है इसमें। तो डेसिमल यहाँ नहीं लगेगा। अब डेसिमल आ गया हमारा लास्ट में, तो ये हो गया 9 8 7 6 8 9 6 ट्रिपल 0। यह है हमारा कौन सा फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा लार्ज नंबर का। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किस में लेते हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स का। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 8 6 9 7 2। ठीक है, 2 8 6 9 7 2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि पावर किस में अब है, माइनस में है। पहले वाला पॉजिटिव में था, लेकिन सेकेंड वाला माइनस निगेटिव में है। यदि निगेटिव में है, यदि पावर निगेटिव में है तो डेसिमल किस हो जाएगा, लेफ़्ट साइड जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब डेसिमल इधर जाएगा आगे की तरफ। हमारा डेसिमल नहीं दिया तो डेसिमल यहीं पर होता है लास्ट में। ठीक है, यदि किसी में डेसिमल शो नहीं कर रहा तो डेसिमल लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट डिजिट के बगल में। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं 8 6 9 7 2। आपको इतना याद रखना है, जो यहाँ पर पॉजिटिव पावर था पिछले पिछले एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव होने के नाते मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यदि माइनस है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। कितने टाइम का, 8 टाइम 0। ठीक है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो मैंने अभी रूल्स बताया है कि यदि पावर माइनस है तो डेसिमल को लेफ़्ट साइड कर दीजिए, कितने प्लेस जितने टाइम माइनस लगाया गया। ठीक है, यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल की तरफ आगे चला जाता है, ये भी इसका रूल अलग है। ठीक है, यदि हम किसी 0 वाली संख्या से डिवाइड करते हैं किसी संख्या में, तो उस संख्या में जो डेसिमल लगा होता है वो डेसिमल आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर 8 टाइम 0 है, तो हम 8 टाइम डेसिमल को आगे लेके जाएंगे। कहाँ से, यहाँ से काउंट करेंगे 1। यदि डेसिमल यहाँ दिया होता तो यहीं से काउंट करते हैं हम। ठीक है, लेकिन डेसिमल जो दिया गया हमारा लास्ट में है, तो लास्ट से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 7 9 6 8 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6 7 8। ठीक है, कितनी टाइम आया, मैं 8 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गया डेसिमल हमारा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं, खाली है, तो हम यहाँ पर 0 डाल देंगे। ठीक है, और डेसिमल लगाने के बाद इसके आगे भी एक 0 डाल देंगे। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता लेकिन लगाया जाता है। तो यहाँ पर हो गया 0.0008697 2। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ठीक है, मैंने दोनों टाइप का सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।